Hello students, in this video I will explain all the points regarding examination of diploma in engineering and other courses offered by MSBT। 15 मई को एक MSBT का सर्कुलर आया था और ये सर्कुलर के अंदर पूरा डिटेल दिया है कि कौन से सेम का कौन सी ईयर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कौन से सेम का कौन सी ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, प्रैक्टिकल या ओरल का जो नेचर है ये कैसा रहेगा, पासिंग जो सेमिस्टर ईयर प्रमोट किए हैं उनका जो पासिंग क्राइटेरिया कैसा रहेगा और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उसका नेचर कैसा रहेगा, पूरा डिटेल ये सर्कुलर के अंदर दिया है। और यही सर्कुलर के जो पॉइंट्स है ये पूरे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका डाउट है ये पूरा यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। या जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि कौन से सेम का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। तो जो डिप्लोमा है 6 सेम का, इसका लास्ट सेम यानी कि 6 सेम का एग्ज़ाम होगा। 2 ईयर फार्मेसी का जो कोर्स है इसका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। 3 ईयर माइनिंग कोर्स इसका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम। और पार्ट टाइम डिप्लोमा जो 8 सेमेस्टर का है इसका लास्ट सेम यानी कि 8 सेम का एग्ज़ाम होगा। और शॉर्ट टर्म कोर्स दैट ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इसका लास्ट सेम या जो लास्ट ईयर है इनका एग्ज़ाम होगा। तो ये पूरा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट रिलेट टू दी एग्जामिनेशन विच इज़ हेल्ड बाय द MSBT। सो यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट है 6 सेम में ये एग्ज़ाम दे सकता है। जो फार्मेसी का सेकेंड ईयर में ये एग्ज़ाम दे सकता है। 3 ईयर जो माइनिंग कोर्स है जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम दे सकता है। और जो पार्ट टाइम जो डिप्लोमा 8 सेमेस्टर का इसका जो लास्ट सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे वो एग्ज़ाम को अपेयर हो सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म कोर्स है उसका लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर वो भी ये एग्ज़ाम को अपेयर हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो लास्ट सेमेस्टर में या जो लास्ट ईयर में जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। बट जो स्टूडेंट है जिन्होंने प्रीवियस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया था लास्ट सेमेस्टर का या लास्ट ईयर का, बट वहाँ पे उनको KT लगा है और ये स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, तो उनके लिए भी यहाँ एक प्रोविज़न है। जो स्टूडेंट फेल है लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में और ये स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, तो इनका भी एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट होगा और ये एग्ज़ाम 9 जुलाई से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लास्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है रेगुलर में या लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट है जो रेगुलर है उनका एग्ज़ाम, और जो स्टूडेंट है जिनको लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में KT है प्रीवियस एग्ज़ाम में जिन्होंने अप्लाई किया है ये एग्ज़ाम के लिए, इनका एग्ज़ाम 9 जुलाई को स्टार्ट होगा। इन शॉर्ट जो रेगुलर स्टूडेंट है लास्ट सेमेस्टर में लास्ट ईयर में और जो KT स्टूडेंट है लास्ट सेमेस्टर के लास्ट ईयर के जिन्होंने ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है, तो यही स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो टाइम टेबल है ये डिस्प्ले होगा ऑन MSBT वेबसाइट। और ये टोटल एग्ज़ाम कंट्रोल MSBT करेगा, जैसा कि नॉर्मल एग्ज़ाम चलता है जो पेपर सेट वगैरह ये पूरा MSBT करेगा। ओके, यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है। ये सेकंड पॉइंट में बोला है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपेयर होने वाले हैं और ये जो स्टूडेंट है उनका लोअर सेमेस्टर का बैकलॉग है, जैसा कि 5th सेम का हो सकता है, 4th, 3rd, ये जो लोअर सेमेस्टर है लोअर सेमेस्टर में ये स्टूडेंट को अगर KT है या जो स्टूडेंट है जिनका फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर पूरा क्लियर है बट लोअर सेमेस्टर उन लोगों का पेंडिंग है, जैसा कि यहाँ पे WFLS या WFLY दिया है, मतलब यहाँ पे लोअर सेमेस्टर पेंडिंग जिसकी वजह से रिजल्ट विथहेल्ड है, यहाँ पे रिजल्ट विथहेल्ड ड्यू टू लोअर ईयर। तो ये सब स्टूडेंट का जो फाइनल ईयर अफेयर है या जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट है ऐसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट लेवल पे होगा और एग्ज़ाम रहेगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ये थर्ड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट रिलेट करता है यूनिट टेस्ट या सेशनल वर्क के साथ। तो जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो सेकंड यूनिट टेस्ट था जो इवन सेमेस्टर में नहीं हुआ था और जो थर्ड यूनिट टेस्ट था जो फार्मेसी में ये भी नहीं हुआ था, तो जो सेशनल वर्क है सेकंड यूनिट टेस्ट का या जो मार्क है यूनिट टेस्ट सेकंड, ये डिपेंड रहेगा ऑन दी फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड माइक्रो प्रोजेक्ट इफ़ अप्लीकेबल, अगर है तो
एंड फार्मेसी का डिपेंड रहेगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड सेकंड यूनिट टेस्ट। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट रिलेट करता है सेकंड यूनिट टेस्ट मार्क्स, और ये डिपेंड रहेंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट फॉर डिप्लोमा एंड सेकंड एंड फर्स्ट फॉर फार्मेसी। यहाँ पे ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट यहाँ पे रिलेट करता है कि कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम प्रमोट किया है या कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे जो 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा है उसका सेकंड सेम और ये 4th सेम जो कि इवन सेमेस्टर है, इनका एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुआ है। यहाँ पे जो 2 ईयर का जो फार्मेसी कोर्स है उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुआ है। जो 3 ईयर माइनिंग कोर्स है इसका फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। जो पार्ट टाइम डिप्लोमा है 8 सेमेस्टर का, इनका सेकंड सेम, 4th सेम एंड 6th सेम, यानी कि जितने भी इवन सेमेस्टर थे इनका एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुआ है। और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है इनका पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, सिर्फ यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर का फाइनल ईयर का ही एग्ज़ाम होगा। बाकी जितने भी सेमेस्टर जितने भी ईयर है उनका एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट बोलता है कि कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम यहाँ पे प्रमोट किया है या कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल किया है। ओके, सो यहाँ पे सेकंड सेम 4th सेम जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के जो कोर्स है, सो यहाँ पे जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो सेकंड सेम 4th सेम इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं होगा। जो 3 ईयर माइनिंग कोर्स है इसका फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो पार्ट टाइम कोर्स है इसका सेकंड, 4th और 6th इनका एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है इनका फाइनल ईयर छोड़ के बाकी पूरे सेमेस्टर ईयर का एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि जो स्टूडेंट ये सेमेस्टर में पढ़ने वाले थे इनका तो कुछ रिजल्ट या इनका तो कुछ क्राइटेरिया चाहिए आगे प्रमोट करने के लिए। तो ये यहाँ पे इनका क्राइटेरिया दिया है कि जो स्टूडेंट प्रमोट किए हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट ईयर में, तो उनका जो रिज़ल्ट रहेगा ये रिज़ल्ट प्रिपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स विच इज़ ऑब्टेन इन प्रीवियस सेमेस्टर। तो प्रीवियस सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि 4th सेम को प्रमोट करने के लिए 3rd सेम में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला था, वहाँ से 50% मार्क्स ये लेंगे। और जो करंट सेमेस्टर है यानी कि 4th सेमेस्टर है, तो 4th सेमेस्टर में इंटरनल मार्क्स कितने मिले हैं वहाँ से 50% ये लेंगे। तो 50% प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स रहेगा और 50% रहेगा करंट सेमेस्टर का इंटरनल मार्क्स। ये दोनों मिला के ये स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनेगा और ये रिज़ल्ट के बेसिस उनको नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करेंगे। ओके, जैसा कि किसी स्टूडेंट को प्रीवियस सेमेस्टर में 60% मार्क्स है एंड इंटरनल मार्क्स करंट सेमेस्टर में कुछ 70% है, तो यहाँ पे 60 का हाफ करेंगे तो आएगा 30 और 70 का हाफ करेंगे तो आएगा 35। तो यहाँ पे टोटल परसेंट मिलेगा ये स्टूडेंट को 65। तो 65% लेके ये स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। दिस 5th पॉइंट, और ये पॉइंट रिलेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यहाँ पे दिया है कि जो स्टूडेंट है आर नॉट एलिजिबल इन नेक्स्ट सेमेस्टर ड्यू टू LSP। तो यहाँ दिया है कि जो स्टूडेंट है जिनका लोअर सेमेस्टर पेंडिंग है ये स्टूडेंट भी एलिजिबल रहेंगे इन नेक्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि जिनका लोअर सेमेस्टर पेंडिंग है ये भी प्रमोट होंगे टू नेक्स्ट सेमेस्टर। सो लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जैसे ही ये प्रमोट होंगे टू नेक्स्ट सेमेस्टर एट दैट टाइम इनको ये बैकलॉग है ये क्लियर करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ऑड सेमेस्टर। जैसे ही जो 5th सेम में प्रमोट होंगे, अगर उनका 1st सेम में बैक है, 2nd सेम में बैक है, तो ये उनको क्लियर करना पड़ेगा बिफोर एंड ऑफ ऑड सेमेस्टर, बराबर है। तो ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। और ये जो बैकलॉग का एग्ज़ाम है ये कॉलेज लेवल पे ही होगा। यहाँ पे जो दिया है कि जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है जिनका रिजल्ट प्रिपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस
एग्ज़ाम मार्क्स एंड करंट इंटरनल मार्क्स। तो इनके पास एक चांस है दे कैन इंक्रीज देयर ग्रेड। तो यहाँ उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा री एग्ज़ाम के लिए, और ये एग्ज़ाम होगा इवन सेमेस्टर में। ये भी एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट लेवल पे ही कंडक्ट होगा। यहाँ पे जो 6 पॉइंट है ये रिलेट है टू द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। तो जो अटेंडेंस स्टूडेंट का मिस हुआ है इन लॉकडाउन पीरियड, तो ये अटेंडेंस यहाँ कंसिडर किया जाएगा, ये पॉइंट 6 में बोला है। और पॉइंट 7 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है अप टू 13 मार्च, ये 90% कंसिडर किया है, और ये 90% सिलेबस कंसिडर करके उन्होंने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया है, और ये फार्मूला ये आने वाले एग्ज़ाम में अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को आउट ऑफ 50 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पेपर आइसक्रीम का पेपर 70 मार्क्स का रहता है, 70 आउट ऑफ किसी बच्चे को अगर 50 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे 70 मार्क्स को 100% बोलेंगे, और 100% 70 मार्क्स है तो 90% पे कितने मार्क्स हो गए, क्योंकि 90% सिलेबस यहाँ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ 70/100 इंटू 90 करेंगे तो यह आएगा 63। तो 63 ये यहाँ पे 90% होगा, मतलब 90% सिलेबस कंसिडर करने के बाद में जो पेपर 70 मार्क्स का होता था, तो 70 मार्क्स से आउट ऑफ अगर यहाँ 50 मार्क्स मिलते हैं तो 70 को ये फार्मूले के हिसाब से 63 बोलेंगे। अगर स्टूडेंट को यहाँ 50 मार्क्स मिलता है आउट ऑफ 70, तो आउट ऑफ 63 कितना बनेगा। तो यहाँ जो 70 है, 70 को ये रिप्लेस करेंगे 63 से, तो यहाँ जो मार्क्स मिले स्टूडेंट को 50 ये आउट ऑफ 63 इंटू 70, तो ये आंसर बनेगा 55.55। तो ये आंसर आएगा 56। तो ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदे का है, क्योंकि आउट ऑफ 70 50 मिलने वाला था या मिल रहा था, तो अभी ये मार्क्स मिल रहा है 56। तो एडिशनल यहाँ स्टूडेंट को 6 मार्क का बेनिफिट हो रहा है। तो ये 90% का फार्मूला यहाँ यूज़ किया है। ये 8 पॉइंट है, और 8 पॉइंट रिलेट टू द प्रैक्टिकल एंड ओरल एग्जामिनेशन। और ये एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल ओरल का एग्ज़ाम है ये 4th वीक ऑफ जून से स्टार्ट होगा, एंड इसका एंड 1st वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा। यहाँ पे जो 9 पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट ने ये समर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशंस फॉर्म भरा नहीं है, या ये एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये अभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं बाय फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका टाइम रहेगा इन 2nd वीक ऑफ जून। इसके लिए सेपरेट यहाँ सर्कुलर निकलेगा। दिस इज़ 10 पॉइंट, और ये पॉइंट में बोला है कि उनका ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म कंफर्म हुआ है बाय डिविजनल ऑफिस। एंड यहाँ 11 पॉइंट दिया है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहेगा आफ्टर 4th सेमेस्टर, इसके लिए भी ये सेपरेट सर्कुलर निकालेंगे। दिस इज 12 पॉइंट, और ये पॉइंट के अंदर एकेडमिक टाइम टेबल प्लस एग्ज़ाम टाइम टेबल दिया है। तो यहाँ दिया है कि री ओपनिंग ऑफ डिप्लोमा इंस्टीट्यूट ये दिया है 15 जून। प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ इसका डेट दिया है 30 जून। सबमिशन ऑफ नॉन थ्योरी ई मार्कशीट इसका डेट दिया है 30 जून। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अदर दैन फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर अप टू 15 जुलाई। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बैकलॉग स्टूडेंट्स बाय फाइनल सेमेस्टर। तो जो फाइनल सेमेस्टर में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले उनका जो बैकलॉग है ये कॉलेज लेवल पे होगा, और इसका डेट है 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर ये स्टार्ट हो जाएगा 9 जुलाई से, और ये MSBT कंडक्ट करेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स फाइनल सेमेस्टर ये 1st वीक ऑफ अगस्त
यहाँ पे जो एकेडमिक ईयर है 2021 ये स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। यहाँ फर्स्ट ईयर नहीं होगा और फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से। तो पूरा एक टाइम टेबल यहाँ दिया है, ये आप पढ़ सकते हो। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस था जो इनकमिंग एग्जामिनेशन है इन महाराष्ट्र स्टेट विच इज़ एफिलिएटेड बाय MSBT। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट।